प्रोसीजर, प्रोसीजर एक सब प्रोग्राम होता है जो एक स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करता है, उस चीज को हम बोलते हैं प्रोसीजर। ठीक है। नाउ प्रोसीजर इस तरह से क्रिएट की जाती है, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर। सामने प्रोसीजर का नाम, जरूरत पड़ी तो पैरामीटर की लिस्ट, जो चीजें स्क्वायर ब्रैकेट में है वो चीजें ऑप्शनल है, इधर इज या एज दोनों में से एक कीवर्ड, और फिर जितने वेरिएबल्स आपको उस प्रोसीजर के अंदर यूज करने हैं वो लोकल वेरिएबल्स का डिक्लेरेशन। यहां से प्रोसीजर शुरू होती, यहां प्रोसीजर खत्म होती, खत्म करते वक्त सेमीकोलन चाहिए, यहां प्रोसीजर की बॉडी रहती, एक्सेप्शन पार्ट ऑप्शनल रहता है। मैं आपको इसको करके दिखाता हूं प्रैक्टिकली, ताकि आपको अच्छे से समझ में आ जाए। ठीक है, ये सिंटैक्स को मैच करके भी दिखाता हूं। अभी हम थोड़ा कम एग्जाम्पल्स लेंगे, कंसिडरिंग कि हमें देखना है कि अपना पेपर भी है कल। ठीक है, तो चलिए, दिस इज अ एग्जाम्पल। तो देखिए यहाँ कमांड थी, मैं सिंटैक्स से मैच करके दिखाता हूँ, क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर। तो ये आ गया क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर। फिर चाहिए प्रोसीजर का नाम, ये वाला, तो ये आ गया प्रोसीजर का नाम चेक सेल। प्रोसीजर का नाम चेक सेल है, शायद ये प्रोसीजर मेरे पास ऑलरेडी होंगी, तो इसीलिए मैं इसका नाम बदल के चेक सेल 1 कर देता हूँ, ताकि अगर ऑलरेडी बनी है तो नाम एक दूसरे के साथ कोलाइड ना हो। फिर पैरामीटर लिस्ट स्क्वायर ब्रैकेट में दी है, मतलब आवश्यक है तो लीजिए, नहीं तो मत लीजिए। तो मुझे तो चाहिए तो मैं ले रहा हूं पैरामीटर लिस्ट। तो पैरामीटर मैंने लिए है ईएनओ। ईएनओ एक वेरिएबल का नाम है, ये कोई फंक्शन, सॉरी, कोई कॉलम नाम नहीं है। ईएनओ इज अ वेरिएबल नेम, इट्स नॉट अ कॉलम नेम, ध्यान रखना। ठीक है, तो ये एक पैरामीटर है एक, ठीक है, इट्स नॉट अ कॉलम नेम, वो एम्प्लॉय नंबर के लिए आया है। बाद में देखिए, बाद में इज या एज, ये दो में से एक कीवर्ड चाहिए, तो मैंने लिया है इज कीवर्ड। और इज कीवर्ड के बाद लोकल वेरिएबल चाहिए जो उस फंक्शन के अंदर यूज करने वाले हो आप, तो उस वेरिएबल का नाम है सैलकॉम। सैलकॉम यानी सैलरी और कमीशन के एडिशन, लेकिन वो नाम भी यूजर डिफाइंड है। फिर आता है बिगिन, मैं सिंटैक्स से मैच करके बता रहा हूँ। बिगिन, बिगिन से प्रोसीजर शुरू हो जाती है। अब मैंने क्या किया, सिलेक्ट किया, सिलेक्ट क्वेरी यूज किया। मैंने दो कॉलम की एडिशन की, ये कॉलम का नाम है, ये भी कॉलम का नाम है। मैंने दो कॉलम की एडिशन की, और उस दो कॉलम की जो एडिशन हुई, दिस इज अ कॉलम नेम, दिस इज अ कॉलम नेम, इन दो कॉलम की जो एडिशन हुई वो ये वाला जो लोकल वेरिएबल मैंने डिक्लेयर किया था ना, उसमें स्टोर कर दी। ये सब मैंने कौन से टेबल में से किया, तो ये सब मैंने ईएमपी टेबल में से किया। और किन लोगों के लिए किया, क्या पूरे 14 लोगों के लिए किया? क्या नहीं, ये कॉलम नेम है और ये पैरामीटर नेम है। तो पैरामीटर में जो एम्प्लॉय नंबर मैंने भेजा होगा उसी एम्प्लॉय नंबर के लिए मैंने ये किया, बाकी के लिए नहीं। अगर मैंने एम्प्लॉय नंबर भेजा होगा 7799, तो जिनका एम्प्लॉय नंबर 779 है उनकी सैलरी और कमीशन इन दो कॉलम की एडिशन इस वेरिएबल में स्टोर हो जाएगी। ठीक है, और आगे चलते हैं। इफ, अब वो सैलरी और कमीशन, ये जो वेरिएबल है, ये अगर 1500 से ऊपर रहेगा तो मैं मैसेज दूंगा कि सैलरी एंड कमीशन ग्रेटर देन 1500। ये देन वगैरह सब ध्यान में रखना, सिंटैक्स का पार्ट नहीं है तो मैं मैसेज दूंगा कि लेस है करके। यहाँ इफ पार्ट खत्म होता है। अब प्रोसीजर में एक्सेप्शन हैंडलिंग करना ऑप्शनल होता है, करना है तो करिए, नहीं करना है तो नहीं करिए, इसीलिए ये स्क्वायर ब्रैकेट में है। तो मैं कर रहा हूं, एक्सेप्शन हैंडलिंग मैं कर रहा हूं। यह है एक्सेप्शन। एक्सेप्शन कौन सी, तो मैं लिख रहा हूं नो डेटा फाउंड। ये एक्सेप्शन रेडीमेड एक्सेप्शन है, बिल्ट इन एक्सेप्शन है, कल मैंने सिखाया था, वीडियो भी डाला था। ये नो डेटा फाउंड तब होगा अगर आपने एम्प्लॉय नंबर गलत दे दिया। आपने एम्प्लॉय नंबर दे दिया 1234, 1234 नंबर का एम्प्लॉय नहीं है, तो ये लॉजिक रन करने का कुछ रीजन ही नहीं है। आप डायरेक्ट यहाँ चले आओगे और आपकी कंडीशन मैच हो जाएगी नो डेटा फाउंड, और आप बोलोगे नो डेटा, खत्म। लेट मी रन दिस।
इसको रन करने के बाद वो बोलेगा प्रोसीजर क्रिएटेड। यहाँ प्रोसीजर तैयार हो गई है। इस प्रोसीजर को अभी कॉल करने का लॉजिक, इस प्रोसीजर को कॉल करता हूं। कॉल कैसे करते हैं देखिए, कॉल करना बड़ा ही सिंपल है। बिगिन लिखना, प्रोसीजर का नाम लिखना जो भी है वो, चेक सेल 1 था, और जिसका एम्प्लॉय नंबर भेजना है वो एम्प्लॉय नंबर एज अ पैरामीटर भेज दो, 7499 भेज देता, जिसका किसी का भी होगा, और एंड कर दो। ये है प्रोसीजर को कॉल करने का तरीका। बिगिन, फिर प्रोसीजर को कॉल करो, ब्रैकेट में पैरामीटर्स दो और एंड कर दो, रन दिस। ये आया सैलरी एंड कमीशन ग्रेटर देन 1500, तो जिसका एम्प्लॉय नंबर 7499 है उनकी सैलरी और कमीशन की एडिशन 1500 से ज्यादा आ रही है। ठीक है, दिस इज कॉल्ड कॉलिंग द प्रोसीजर। बिगिन एंड, प्रोसीजर का नाम, पैरामीटर। अब मैं आपको ये प्रोसीजर शॉर्ट में एक्सप्लेन करता हूं। ये कमांड है क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर। ये प्रोसीजर का नाम है जो हम हमारे मन से दे सकते। यहाँ जो नाम दोगे कॉल करते वक्त भी यही नाम यूज करेगा। पैरामीटर देना या ना देना आपके हाथ में है। मैंने दिया है ईएनओ। इज के जगह एज भी लिखा जा सकता है। इसको बोला जाता है लोकल वेरिएबल। लोकल वेरिएबल एक से ज्यादा भी रह सकते हैं, यहाँ एक ही है, और एक चाहिए होता तो सेमीकोलन के बाद दूसरा भी ले लेता था, ऐसे कितने भी ले सकते थे। ठीक है, बिगिन, बिगिन से प्रोसीजर शुरू होती है। सिलेक्ट, सैल प्लस कॉम, ये दोनों कॉलम के नाम है, उनकी एडिशन होके ये जो वेरिएबल बनाया था लोकल डिक्लेरेशन वाला, इस वेरिएबल में एडिशन स्टोर करेंगे ईएमपी टेबल में से। किसके लिए? जिसका एम्प्लॉय नंबर हमने एज अ पैरामीटर भेजा उसके लिए, यानी 7499 के लिए। वो सैलरी और कमीशन की एडिशन अगर 1500 से ज्यादा है तो हम बोलेंगे ज्यादा है, नहीं है तो हम बोलेंगे लेस है। अब ये एक्सेप्शन पार्ट में लिखा है नो डेटा फाउंड, नो डेटा। ये पार्ट तब रन होगा, ये पार्ट तब रन होगा अगर मैं, एक मिनट, अगर मैं यहाँ गलत एम्प्लॉय नंबर दे दूं तो, जैसे ये नंबर का एम्प्लॉय है ही नहीं तो वो बोलेगा नो डेटा, मतलब अब कर्सर एक्सेप्शन हैंडलिंग में गया है। तो ये सिंटैक्स को ध्यान रखिएगा, मैंने पूरा सिंटैक्स मैच करके बताया हर चीज। ये हो गया प्रोसीजर को एग्जीक्यूट करने का ये तरीका है, बिगिन और एंड के बीच में उसको कॉल करना। जो प्रोसीजर आपने बनाई उस प्रोसीजर को आप डिलीट भी कर सकते हो। प्रोसीजर को डिलीट करना सिंपल है, आपको लिखना पड़ता है ड्रॉप प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम, जो प्रोसीजर बनाई थी वो ड्रॉप हो जाती है। देखो प्रोसीजर ड्रॉप, ड्रॉप प्रोसीजर, प्रोसीजर का नाम ड्रॉप हो गया। प्रोसीजर्स को जो पैरामीटर्स रहते हैं वो 3 टाइप के रहते हैं। पहला पैरामीटर होता है इन पैरामीटर, रिप्रेजेंट्स दैट वैल्यू विल बी पास फ्रॉम आउटसाइड। बाहर से कोई वैल्यू लेना है अपने प्रोसीजर के अंदर एज अ पैरामीटर, दैट इज कॉल्ड एज अ इन। आउट रिप्रेजेंट्स दैट दिस पैरामीटर विल बी यूज्ड टू रिटर्न अ वैल्यू। वैल्यू बाहर भेजनी है, वैल्यू रिटर्न करना है तो आउट पैरामीटर लगता है। पैरामीटर यानी ये जो ब्रैकेट में देते हैं ना, ये अगर आपको वैल्यू बाहर से अंदर लेना है तो इन पैरामीटर चाहिए, वैल्यू एज अ आउटपुट रिटर्न करनी है तो आउट पैरामीटर चाहिए, और दोनों काम करना है तो इन आउट टाइप का पैरामीटर चाहिए। 3 टाइप के पैरामीटर्स होते हैं। प्रोसीजर के कुछ एडवांटेजेस है, इट रिड्यूस द नेटवर्क ट्रैफिक बिटवीन क्लाइंट एंड सर्वर। प्रोसीजर क्या होती है, एक ही बार लिखनी पड़ती है, बाद में आप इसको कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं, है ना। इससे नेटवर्क ट्रैफिक जो होता है क्लाइंट और सर्वर के बीच का वो कम होता है। इट एनहांस द यूजेस ऑफ हार्डवेयर एंड सॉफ्टवेयर, इट गिव्स मोर सिक्योरिटी। ठीक है, इट रिड्यूस डेवलपमेंट कॉस्ट। डेवलपमेंट कॉस्ट क्यों बचती है? क्योंकि आपको एक ही बार लिखना पड़ता है, फिर आप कितनी भी बार कॉल कर सकते हैं, बार बार नहीं लिखना पड़ता। डेवलपमेंट कॉस्ट कम होती, रिलायबिलिटी बढ़ती। ओके, इट अलाउज बेटर एडमिनिस्ट्रेटर, और प्रोग्राम को मेंटेनेंस करना, रिपेयर करना, चेंज करना भी आसान होता है। ये इन पैरामीटर का एक एग्जांपल है। इन पैरामीटर ऐसे अप्लाई करते, मतलब आप वैल्यू बाहर से अंदर ले रहे हैं। आप आउट पैरामीटर का यूज ऐसे करोगे। ठीक है, ये एग्जांपल्स देखने की जरूरत नहीं है, ये वाला एग्जांपल देखेंगे अभी। एक प्रोसीजर मैं बना रहा हूं जिसमें पैरामीटर नहीं है, बिना पैरामीटर वाली प्रोसीजर कर रहा हूं तैयार। देखिए, क्रिएट और
रिप्लेस प्रोसीजर का नाम है ऑड नम। ऑड नम नाम की प्रोसीजर है। अब इस प्रोसीजर को पैरामीटर नहीं है, यहाँ ब्रैकेट में कुछ लिखा नहीं है, देयर इज अ नो पैरामीटर, है ना, पैरामीटर्स नहीं है इस प्रोसीजर को। और आगे चलते हैं। इज मतलब लोकल डिक्लेरेशन, आई एक लोकल डिक्लेरेशन किया है बिगिन। यह फॉर लूप लिया है, फॉर लूप में वेरिएबल का नाम आई है। इन 10 2 बार डॉट 50 2 ही बार डॉट देना पड़ता है। देखिए ये है कमांड, ये है प्रोसीजर का नाम। प्रोसीजर को पैरामीटर नहीं है तो एम्प्टी ब्रैकेट भी नहीं चाहिए, ब्रैकेट चाहिए ही नहीं, नो पैरामीटर मीन्स। और लोकल वेरिएबल डिक्लेयर हुआ है आई, बिगिन से शुरू हुआ। फॉर लूप है, आई लूप का वेरिएबल है, इन कीवर्ड है, 10 के बाद 2 ही डॉट चाहिए, मतलब लूप 10 से शुरू करना है और 50 पे बंद करना है। लूप ऑटोमेटिक हर बार एक एक से बढ़ता है, ये लूप। इफ हमने आई को 2 से मॉड किया, मॉड आई को 2 से मॉड किया। अब कंपेयर करने के लिए इक्वल टू साइन ओरेकल में एक ही बार आता है, ओरेकल में एक ही बार आता है इक्वल टू साइन कंपेयर करने के लिए, ठीक है। सी प्लस में 2 बार आता है, ओरेकल में एक ही बार। हम क्या कर रहे हैं पता है क्या, आई की वैल्यू जो 10 से 50 के बीच में जा रही है उसको 2 से मॉड करके चेक कर रहे, रिमाइंडर 1 आ रहा है क्या। रिमाइंडर कब 1 आएगा, 10 से 50 के बीच में ऑड रहा तो कि इवन रहा तो। व्हेन द रिमाइंडर विल बी 1, ऑड रहा तो, और उस ऑड वैल्यू को हम प्रिंट करते जाएंगे। इफ क्लोज होने के लिए एंड इफ लिखना पड़ता है, लूप क्लोज होने के लिए एंड लूप लिखना पड़ता है, और खत्म होने के बाद सेमी, एंड के बाद सेमीकोलन चाहिए ही चाहिए। और यहाँ प्रोग्राम खत्म। मैं रन करता हूं, ये बोलेगा प्रोसीजर क्रिएटेड। अब इस प्रोसीजर को कॉल करता हूं। अब इस प्रोसीजर को कॉल करने के लिए कोई पैरामीटर नहीं लगेगा, वो 1 से 50 के ऑड नंबर प्रिंट कर देगा। देखिए 1 से नहीं, 10 से लेके 50 के बीच के ऑड नंबर प्रिंट हो गए, यस और नो। यस उसने पूरे ऑड नंबर्स प्रिंट कर दिए हैं। और आगे बढ़ते हैं। तो कैसे हुआ ये, एक बार शॉर्ट में बताता हूं। देखो कॉल करते वक्त ब्रैकेट वैकेट कुछ नहीं देना, पैरामीटर्स नहीं है तो एम्प्टी रखना है, कुछ नहीं। ये कमांड है, ये प्रोसीजर का नाम है, ये लोकल वेरिएबल डिक्लेरेशन है, ये फॉर लूप है। ये सिंटैक्स ऐसा ही चाहिए, 2 ही डॉट चाहिए, 10 से शुरू होगा 50 तक जाएगा, एक एक से बढ़ेगा। लूप शुरू, लूप खत्म, इफ शुरू, इफ खत्म, प्रोग्राम खत्म। मॉड, मॉड से रिमाइंडर निकलता है, आई की वैल्यू 10 से 50 जाएगी, हर बार आप उसको 2 से रिमाइंडर करोगे। कंपेयर के लिए इक्वल टू साइन एक ही बार चाहिए ओरेकल में, उसका रिमाइंडर 1 आता है तो समझना वो नंबर ऑड है, तो हम उसको प्रिंट करेंगे। अगर आप 0 लिखोगे तो फिर इवन नंबर प्रिंट हो जाएगा, इट्स लाइक दैट। तो यहाँ प्रोसीजर टॉपिक होता है खत्म। अब हम चलते हैं फंक्शन टॉपिक की तरफ। फंक्शन और प्रोसीजर दोनों सब प्रोग्राम होते हैं, फिर दोनों में डिफरेंस क्या होता है, और दोनों स्पेसिफिक गिवन टास्क को परफॉर्म करते हैं। दोनों सब प्रोग्राम है, दोनों स्पेसिफिक टास्क परफॉर्म करते हैं, फिर डिफरेंस क्या है। तो प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता, फंक्शन वैल्यू रिटर्न कर सकता है, फंक्शन को रिटर्न टाइप होता है। दूसरी चीज, प्रोसीजर का काम होता है बिजनेस लॉजिक लिखना, जैसे सैलरी बढ़ाओ, फाइनेंशियल कैलकुलेशंस करो, कुछ एम्प्लॉय का कैलकुलेशन करो, लीव कैलकुलेशन करो, ये काम। और फंक्शन का काम होता है मैथमेटिकल कैलकुलेशन, जनरली फैक्टोरियल, सिंपल इंटरेस्ट, ऐसा। तो बिजनेस लॉजिक लिखना है तो प्रोसीजर, मैथमेटिकल लॉजिक लिखना है तो फंक्शन। वैल्यू रिटर्न नहीं करना है तो प्रोसीजर, वैल्यू रिटर्न करना है तो फंक्शन। इट इज यूज फॉर द पर्पज ऑफ कोड रीयूजेबिलिटी, यहाँ पे भी रीयूजेबिलिटी होती है, एक बार लिखो कितनी भी बार कॉल करो। द प्रोसीजर एंड फंक्शंस आर ऑलमोस्ट सेम from the point of view purpose. The major difference between procedure and function is that procedure cannot return a value, but function can return a value. Procedure value return नहीं कर सकता, लेकिन function value return कर सकता है।
ओके, वेरी इंपॉर्टेंट। देखिए ऐसा रहता है सिंटैक्स, क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फिर होता है फंक्शन का नाम, जरूरत पड़ी तो आर्ग्यूमेंट, स्क्वायर ब्रैकेट में है मतलब ऑप्शनल, रिटर्न डेटा टाइप, ये चीज आपको प्रोसीजर में नहीं मिलती थी क्योंकि प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता, फंक्शन करता है। ईच के बाद लोकल डिक्लेरेशन, वो उधर भी था इधर भी है, और ये बिगिन एंड भी वैसा ही है, फंक्शन बॉडी एक्सेप्शन, एक्सेप्शन लिखना ऑप्शनल है। तो प्रोसीजर के कंपैरिजन में यहाँ क्या चेंज हुआ, वहां था क्रिएट और रिप्लेस प्रोसीजर, यहाँ है क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, वहां ये वाला सेंटेंस नहीं था, बाकी सब सेम है। ठीक है, एग्जाम्पल देखते हैं, अब इसको रन नहीं करके बताता हूँ, सेम टेक्निक है रन करने की। क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फंक्शन का नेम है, चलो रन कर ही लेते हैं, ये सब हो चुका है अपना, रिसेंटली कंप्लीट हुआ है ये यूनिट, ऐसे रिवीजन की कुछ नीड नहीं थी, बट वी आर टेकिंग। क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फंक्शन का नाम ले लेता हूँ ypcnt, ypcnt नाम का फंक्शन है, उसमें दो पैरामीटर्स ले रहे हम, min cell max cell, दोनों वेरिएबल्स है, और जो रिटर्न वैल्यू होंगी वो न्यूमेरिकल फॉर्म में होगी। अल्फाबेटिक फॉर्म में करना है तो varchar 2 रहेगा, न्यूमेरिकल फॉर्म में करना है तो नंबर रहेगा। एक लोकल वेरिएबल लिया है मैंने काउंट नाम का। बिगिन, मैं क्या कर रहा हूँ, ये एग्रीगेट फंक्शन है, मैं काउंट कर रहा हूँ, काउंट करके कौन से वेरिएबल में स्टोर कर रहा हूँ, cnt में से। काउंट कहाँ से कर रहा हूँ, ईएमपी टेबल में से। और किन एम्प्लॉय को काउंट कर रहा हूँ, जिनकी सैलरी मैंने दिए हुए मिन सेल और मैक्स सेल के रेंज में आते, उनको ही काउंट कर रहा हूँ, बाकी को नहीं। और काउंट करके मैं वैल्यू रिटर्न कर रहा हूँ, ये रिटर्न टाइप बराबर नंबर होना चाहिए। रन करता हूं तो वो बोलेगा फंक्शन क्रिएटेड, यह फंक्शन क्रिएट हो गया। अब कॉल करने का लॉजिक इसका थोड़ा अलग है, पहले डिक्लेयर करना पड़ता है वेरिएबल को। तो एक मैं आंसर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर करता हूं जो न्यूमेरिकल फॉर्म में रहेगा, फिर बिगिन, फिर अब मुझे क्या करना पड़ता है, आंसर को वैल्यू असाइन करनी पड़ती है, असाइन करने के लिए कोलन इक्वल टू रहता है। कौन सा फंक्शन कॉल करना है, तो फंक्शन का नाम था fcnt, और उसको दो पैरामीटर भेजना है। मैं क्या करता हूँ, 1500 और 3500 के बीच में जिनकी सैलरी है ना, उनको काउंट करता हूँ, वो काउंट होके ans को असाइन हो गया, अब ans को प्रिंट करना है। लाइक दिस, एंड। देखिए एक वेरिएबल डिक्लेयर किया है मैंने ans नाम का, डेटा टाइप है नंबर, बिगिन से शुरू एंड से खत्म, एंड के बाद सेमीकोलन। फंक्शन को कॉल किया fcnt को, दो पैरामीटर भेजे min cell max cell, उसके बीच का डेटा काउंट होके ans को असाइन होगा, ans को डिस्प्ले कर दिया, ये आंसर आया 7। इसका मतलब है ये रेंज में 7 लोगों की सैलरी है। ठीक है, अब फंक्शन कैसे था, तो फंक्शन ऐसा था, ये कमांड थी, ये फंक्शन का यूजर डिफाइंड नाम था, ये दो पैरामीटर्स और उनके डेटा टाइप थे, ये रिटर्न जो वैल्यू होने वाली है उसका डेटा टाइप था, ये लोकल वेरिएबल था। दो वेरिएबल चाहिए होंगे तो ऐसे लेने पड़ेंगे, दोनों के बाद सेमीकोलन चाहिए, यहाँ आपको लग रहा होगा कॉमा चाहिए क्या, नहीं कॉमा नहीं चाहिए। ठीक है, वो लाइन आप नीचे भी ले सकते हैं, ये लाइन ऐसे लाइक दिस, बिगिन और एंड, सिलेक्ट, ये रेडीमेड ग्रुप फंक्शन है, सिलेक्ट करके इस वेरिएबल में स्टोर करोगे ईएमपी टेबल में से, किनको सिलेक्ट करोगे, जिनकी सैलरी 1500 और 3500 के रेंज में आती है, वैल्यू रिटर्न होंगी, एंड। दिस इज हाउ फंक्शन वर्क्स। ठीक है, फंक्शन को ड्रॉप करना बहुत आसान है, fcnt नाम का फंक्शन है, ड्रॉप फंक्शन fcnt। अब गोल ब्रैकेट वगैरह मत देना, फंक्शन है तो सामने, ड्रॉप करते वक्त सिर्फ नाम चाहिए, ड्रॉप हो जाएगा। एडवांटेजेस, इट कैन रिटर्न अ वैल्यू, सबसे बड़ा एडवांटेज, इट इम्प्रूव्स रीयूजेबिलिटी, इट सेव टाइम एंड कॉस्ट, इट इज फ्लेक्सिबल, क्लाइंट सर्वर एनवायरनमेंट में अच्छे से काम करता है, मेमोरी स्पेस कम लगती है, और पैरामीटर्स भी पास किए जा सकते हैं। और अगर देखें सम मोर एग्जांपल्स, तो ये है नीचे, अब हमें ज्यादा एग्जांपल्स नहीं देखने हैं। हाँ, अभी हम क्या करेंगे पता है क्या, एक डिपार्टमेंट नंबर देंगे और उसमें कितने लोग काम करते हैं देखेंगे। क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, अभी फंक्शन का नाम dcnt ले लेता हूँ, एक डिपार्टमेंट नंबर एज अ पैरामीटर लेता हूँ, dno,
डिपार्टमेंट नंबर एज अ पैरामीटर लिया है, ये बाकी सेम रखता हूँ। सिलेक्ट काउंट स्टार, सिलेक्ट करके CNT में स्टोर करो फ्रॉम EMP वेयर DPTNO इक्वल्स टू DNO, ऐसा प्रोग्राम किया मैंने। देखो क्या किया, यह है फंक्शन बनाने का कमांड, यह है फंक्शन का नाम डिपार्टमेंट काउंट, यह है पैरामीटर। मैं एक डिपार्टमेंट नंबर भेजूंगा, उस डिपार्टमेंट नंबर में कितने लोग काम करते हैं मुझे काउंट करना है। जो रिटर्न होंगी वैल्यू उसका डेटा टाइप नंबर है, और जो काउंट करूंगा उसका डेटा टाइप भी नंबर है। मैं काउंट करके इस वेरिएबल में स्टोर करूंगा, काउंटिंग EMP टेबल में से होगा, और वही लोग काउंट होंगे जिनका डिपार्टमेंट नंबर मैं दूंगा। बाद में मैं उस डिपार्टमेंट को वो काउंट को रिटर्न करूंगा। इसको रन करूंगा तो वो बोलेगा कि फंक्शन क्रिएटेड। अब इसको कॉल कैसे करना है DCNT को, बहुत आसान है। ये देखिए, एक आंसर नाम का वेरिएबल डिक्लेयर किया है, ये फंक्शन कॉल कर रहा हूँ, डिपार्टमेंट नंबर 30 भेज देता हूँ, इसमें 6 लोग काम करते हैं, और उसको प्रिंट कर देंगे। ये देखिए 6 आंसर आ गया। ठीक है, तो 2 एग्जाम्पल दे दिए, सफिशिएंट है। यहाँ पे भी 3 पैरामीटर है, बाहर से वैल्यू लेना है अंदर तो उसको इन टाइप के पैरामीटर बोलते हैं, वैल्यू रिटर्न करना है तो आउट टाइप का पैरामीटर होता है, और दोनों करना है तो इन आउट एक साथ लिखना पड़ता है। ठीक है, ये फैक्टोरियल का फंक्शन है, इसको अब रन नहीं करते, डायरेक्ट समझाते। कमांड है क्रिएट और रिप्लेस फंक्शन, फंक्शन का नाम है FACT। जिस नंबर का फैक्टोरियल निकालना है वो नंबर है x, मान के चलिए x की वैल्यू आप 5 देंगे तो हम 5 का फैक्टोरियल निकालेंगे। जो वैल्यू को हम रिटर्न करने वाले हैं आंसर, उसका डेटा टाइप नंबर रहेगा, उसका डेटा टाइप नंबर रहेगा। ये 2 मेरे लोकल वेरिएबल है, लोकल डिक्लेरेशंस बोलते हैं, यहाँ पे भी सेमीकोलन, यहाँ पे भी सेमीकोलन। वैल्यू असाइन करना है तो कोलन इक्वल टू देना पड़ता है, सिर्फ इक्वल टू दिया तो वो कंपैरिजन करता है। ठीक है, फैक्टोरियल में मल्टीप्लीकेशन इन्वॉल्व है, इसीलिए इनिशियल वैल्यू हमेशा 1 चाहिए, वो देनी ही पड़ेगी। ये फॉर लूप है, लूप के वेरिएबल का नाम आई है, इन कीवर्ड है। फैक्टोरियल का मल्टीप्लीकेशन 1 से शुरू होता है, 2 बार डॉट, और वो x यानी दिए गए नंबर यानी 5 पे जाके बंद होता है। यहां से लूप शुरू, यहाँ लूप खत्म, और ये है फैक्टोरियल का फार्मूला। जब i की वैल्यू 1 रहेगी तब f इंटू 1 होगा, जब i की वैल्यू 2 हो जाएगी तो f इंटू 2, i की वैल्यू 3 हो जाएगी तो f इंटू 3, i की वैल्यू 4 हो जाएंगी तो f इंटू 4, फिर f इंटू 5, फिर बंद हो जाएगा। फिर लूप के बाहर आएंगे तो ये जो f था जिसमें आंसर स्टोर है वो रिटर्न हो जाएगा। ये है उसको कॉलिंग का लॉजिक। यहाँ कॉल हुआ, 5 जो आपने भेजा था वो x को असाइन हुआ, रिटर्न होके FT को असाइन हुआ, FT को डिस्प्ले किया, ऐसा आंसर आएगा। फंक्शन और प्रोसीजर का डिफरेंस फंक्शन वैल्यू रिटर्न करता है, प्रोसीजर वैल्यू रिटर्न नहीं करता। फंक्शन को कॉल करने के लिए आप वो दोनों कॉलिंग तो सेम ही है। फंक्शन कंप्यूटेशन के लिए यूज होते हैं, फंक्शन कैलकुलेशन के लिए यूज होते हैं, प्रोसीजर बिजनेस लॉजिक के लिए यूज होता है। कैलकुलेशन का एग्जांपल है टू फाइंड फैक्टोरियल, और बिजनेस लॉजिक का एग्जांपल है टू कैलकुलेट सैलरी और अपडेट द सैलरी। फंक्शन, हाँ इसके बारे में ध्यान में रखना, ये वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। फंक्शन प्री कंपाइल्ड नहीं होता, एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है ट्रू फॉल्स के लिए। फंक्शंस आर नॉट प्री कंपाइल्ड। कौन प्री कंपाइल्ड होता है? प्रोसीजर। यस, फंक्शन प्री कंपाइल्ड नहीं होता है, प्रोसीजर प्री कंपाइल्ड होता है। प्री कंपाइल्ड होने का फायदा होता है, बघा फंक्शन प्री कंपाइल्ड नाही आहे ना, मग तुम्हाला 10 वेळा कॉल करायचं असेल तर 10 वेळा कंपाइल होत बसेल, तो वेळ घेईल। प्रोसीजर प्री कंपाइल्ड रहते, डायरेक्ट कॉल करता येते, कंपाइल बार बार करने की जरूरत नहीं है। ठीक है, और यहाँ क्रिएट फंक्शन यूज होता है, यहाँ क्रिएट प्रोसीजर। अभी इस यूनिट का लास्ट पोर्शन पे पहुंच गए अपन, वो है ट्रिगर। ट्रिगर क्या है? तो ट्रिगर एक स्टोर्ड प्रोसीजर है, ट्रिगर इज आल्सो प्रोसीजर, लेकिन प्रोसीजर को कॉल करना पड़ता है, नॉर्मल प्रोसीजर को कॉल करना पड़ता है। ट्रिगर को कॉल नहीं करना पड़ता, ट्रिगर ऑटोमेटिक फायर होती है।
और आपको याद होगा ना, तो ये टॉपिक अभी अभी प्रैक्टिकली हुआ है, बहुत ज्यादा दिन भी नहीं हुआ, ठीक है, फिर भी ले रहा हूं, ठीक है। तो ट्रिगर कब फायर होता है? जब आप कोई इंसर्ट ऑपरेशन, अपडेट ऑपरेशन, डिलीट ऑपरेशन, क्रिएट, अल्टर, ड्रॉप, ऐसे ऑपरेशन जब करने जाते हो तब ट्रिगर फायर हो सकता है। ट्रिगर फायर होने के दो समय होते हैं। ऑपरेशन परफॉर्म होने के पहले उसको बोलेंगे बिफोर, और ऑपरेशन खत्म होने के बाद जिसको बोलेंगे आफ्टर। तो ट्रिगर टेबल पे भी फायर होता, व्यू पे भी हो सकता, स्कीमा पे भी हो सकता है, डेटाबेस पे भी हो सकता है। तो नॉर्मल प्रोसीजर को कॉल करना पड़ता है। ट्रिगर एक ऐसी प्रोसीजर है जो ऑटोमेटिकली कॉल होती है। मैं एग्जांपल दिखाता हूं आपको ट्रिगर का। देखिए, यह कमांड है क्रिएट और रिप्लेस ट्रिगर। ट्रिगर का नाम दे देता हूं मैं ई ट्रिग। ट्रिगर का नाम दे दिया ई ट्रिग, नाम कुछ भी चलता, मैंने ई ट्रिग दिया है। कौन सा ऑपरेशन परफॉर्म करने के पहले ट्रिगर फायर होगा? डिलीट। डिलीट ऑपरेशन के बिफोर होगा, आफ्टर नहीं, बिफोर। कौन से टेबल पे? तो ईएमपी टेबल पे। यहाँ डिक्लेयर पार्ट में एम्प्टी रखा गया है, डिक्लेयर पार्ट में कुछ है नहीं, बिगिन। ये जो कमांड है, ये कमांड ऐसी लिखनी चाहिए, रेज अंडरस्कोर एप्लीकेशन अंडरस्कोर एरर। इसको बोलते हैं एरर का कोड। एरर का जो भी कोड आप दोगे वो -20,000 से -20,999 तक आप दे सकते हो। तो मैंने -20,000 दिया है, और ये जो है ये मैसेज दिया है मैंने। मैसेज आप आपके मन से दीजिए। मैंने बोला यू कैन नॉट डिलीट रिकॉर्ड एंड। देखिए, दिस इज अ कमांड, दिस इज अ ट्रिगर नेम जो हमने दिया, ई ट्रिग। बिफोर और आफ्टर दो ऑप्शन रहते, तो मैंने बिफोर लिया। इंसर्ट, डिलीट, अपडेट किस पे भी कर सकते हो, मैं बिफोर डिलीट कर रहा हूँ। कौन से टेबल पे? तो ईएमपी टेबल पे। डिक्लेयर में कुछ नहीं लिखा है मैंने, बिगिन और एंड के बीच में लिखा है रेज एप्लीकेशन एरर। ये जो कोड होता है ये 20,000 से 20,999 तक होता है माइनस। और ये मैसेज आप आपके मन से दे सकते हैं। अगर मैं रन करूं तो ये बोलेगा ट्रिगर क्रिएटेड। अब इससे क्या होगा पता है? कि अब आप डिलीट ऑपरेशन ईएमपी टेबल पे कर नहीं पाएंगे। मैं करके बताता हूँ, डिलीट फ्रॉम ईएमपी नहीं करने देगा वो। देखो उसने क्या बोला कि यू, ये जो मैंने एरर कोड दिया था ना, वो एरर कोड प्रिंट किया इसने -20,000, और वो मैसेज भी दे दिया उसने। उसने मैसेज भी दे दिया। उसने मैसेज ऐसा दिया, यू कैन नॉट क्रिएट ट्रिगर। ये क्रिएट ट्रिगर आपने बना के रखा है ऐसा। ये जो ट्रिगर आपने बनाया है, उस ट्रिगर को आप ड्रॉप भी कर सकते हो। ड्रॉप ई ट्रिग, ट्रिगर विल बी ड्रॉप। ये इनवैलिड ड्रॉप ऑपरेशन बोलते, ड्रॉप ट्रिगर चाहिए था, ठीक है। ट्रिगर ड्रॉप। एक और ट्रिगर बना के बताता हूं। मैं क्या करता हूं, अभी बिफोर अपडेट करता हूं। अब क्या करोगे आप? अपडेट ऑपरेशन नहीं कर सकते। इसका कोड दे देता हूं 20,001। इसका मतलब है ईएमपी टेबल पे अपडेट ऑपरेशन करने के पहले ट्रिगर फायर होगा। ये ट्रिगर क्रिएटेड। अब करके देखो अपडेट ऑपरेशन। नहीं होगा। देखो 20,001, यू कैन नॉट अपडेट द रिकॉर्ड। इसको आप ड्रॉप कर सकते हैं। ये याद है आपको कि भूल गए थे? याद है। ठीक है, हाँ। तो इस तरह से ट्रिगर होता है, ठीक है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे एक नई चीज लिखी है, फॉर ईच रो। ये कमांड है, ये ट्रिगर का नाम है। अपडेट के बिफोर फायर होने वाला है। ऑन आइटम, आइटम इज अ टेबल नेम। अपना टेबल नेम ईएमपी था, यहाँ आइटम है, और यहाँ लिखा गया है फॉर ईच रो। फॉर ईच रो, इसका मतलब समझाता हूं मैं आपको क्या है। और जब आप ये करते हो तो वो बोलता है यू कैन नॉट अपडेट। अब ट्रिगर के 6 टाइप होते हैं। पहला टाइप होता है रो लेवल ट्रिगर। रो लेवल ट्रिगर बनाने के लिए ऐसा लिखना पड़ता है आपको, ऐसा।
अगर आप ऐसा लिखते हो ना फॉर ईच रो, तो रो लेवल ट्रिगर बनता है। रो लेवल ट्रिगर और स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर का मैं डिफरेंस बताता हूँ आपको। अगर आपने क्वेरी ऐसे लिखी है, आपने लिखा है अपडेट ईएमपी सेट सेल इक्वल टू 3400 वेयर DEPTNO इक्वल टू 10। देखिए अभी मैं ईएमपी टेबल अपडेट करना चाहता, उसमें सैलरी कॉलम में सभी को 3400 सैलरी देना चाहता हूँ, लेकिन उन्हीं सभी को जो डिपार्टमेंट नंबर 10 में काम करते हैं। तो मैं आपको बताना चाहता हूँ डिपार्टमेंट नंबर 10 में 3 लोग काम करते हैं। अगर मैं लो लेवल ट्रिगर बनाऊं, रो लेवल ट्रिगर टाइप नंबर 1, तो मेरा ट्रिगर 3 बार फायर होगा। डिचक्याओ डिचक्याओ डिचक्याओ, कितनी बार फायर होगा? 3 बार, क्योंकि जो क्वेरी मैंने लिखी है वेयर डिपार्टमेंट नंबर इक्वल टू 10, उसमें 3 लोगों का डेटा अपडेट होने की कोशिश हो रही, 3 रो, तो 3 बार ट्रिगर फायर होगा। लेकिन यही स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर रहता तो ये सिंगल क्वेरी है ना, क्वेरी थोड़ी ना 3 है, क्वेरी 1 है, रो 3 अपडेट हो रहे, तो स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर एक ही बार फायर होता। डिपार्टमेंट नंबर 10 में 3 लोग काम कर रहे, रो लेवल ट्रिगर 3 बार फायर होता, स्टेटमेंट लेवल ट्रिगर एक ही बार फायर होता। ये डिफरेंस है। It can execute every time when row is inserted, updated or deleted. अगर सिंगल स्टेटमेंट से 5 रो अपडेट या डिलीट हो रहे तो 5 बार फायर होगा, लेकिन स्टेटमेंट का कितने रो अपडेट हो रहे उस पर डिपेंड नहीं है, कितनी क्वेरी लिखी गई है उस पर डिपेंड है, एक ही बार फायर होगा। बिफोर रहा तो कोई भी एक्शन होने के पहले फायर हो जाएगा, और आफ्टर वाला रहा, ये बिफोर हो गया ना, आफ्टर वाला रहा तो वो एक्शन परफॉर्म होने के बाद में फायर होगा। इंस्टेड ऑफ ट्रिगर, ये ट्रिगर टेबल पे नहीं बनता, ये ट्रिगर व्यूज पे बनता है, और ट्रिगर ऑन सिस्टम इवेंट या यूजर इवेंट भी रहता है, वो सेपरेट कैटेगरी है। ठीक है, तो ट्रिगर क्या है? ट्रिगर भी एक स्टोर्ड प्रोसीजर है, लेकिन नॉर्मल वाली प्रोसीजर कॉल करनी पड़ती है, ऑटोमेटिक कॉल होती है। ट्रिगर का पर्पज या एडवांटेज क्या है कि ऑटोमेटिक एग्जीक्यूशन, सिक्योरिटी ऑथराइजेशंस देना, ये छोड़ दो, डेटा मॉडिफिकेशंस को चेक करना, आपने ट्रिगर लगाया है तो फिर कोई अनवांटेड मॉडिफिकेशन या डिलीशन कर नहीं पाएगा। एनफोर्समेंट ऑफ इंटीग्रिटी, आप चाहते हो ये डिलीट ना हो, अपडेट ना हो, तो आप उसके ऊपर ये रिस्ट्रिक्शन लगा के रख सकते हो। ठीक है, ऑडिटिंग पर्पज, प्रिवेंटिंग इनवैलिड ट्रांजैक्शन, आपको पता है कोई अननेसेसरी डिलीट या अपडेट कर सकता है तो ट्रिगर लगा के रख दो पहले। और ट्रिगर की ये 6 टाइप है, रो लेवल, स्टेटमेंट लेवल, बिफोर, आफ्टर, इंस्टेड ऑफ एंड ट्रिगर ऑन सिस्टम एंड यूजर इवेंट। ये कमांड है, ये ट्रिगर का नाम है, ये बिफोर या आफ्टर यूज कर सकते हैं आप, इंसर्ट, अपडेट या डिलीट यूज कर सकते हैं, मैंने इसमें से अपडेट और डिलीट यूज करके बताया। ऑन के बाद टेबल नेम, आप एक तो फॉर ईच स्टेटमेंट लिख सकते हैं टेबल नेम के बाद, या फॉर ईच रो लिख सकते हो, व्हेन कंडीशन भी लिख सकते हो, जो चीजें स्क्वायर ब्रैकेट में है वो ऑप्शनल है। ट्रिगर को ड्रॉप कैसे करना मैंने सिखा दिया है, ड्रॉप ट्रिगर, ट्रिगर का नाम। ठीक है, यहाँ पे ट्रिगर भी होता है खत्म। ठीक है, अब ट्रिगर और प्रोसीजर का डिफरेंस। ट्रिगर स्टोर्ड प्रोसीजर होते हैं जो जनरली एरर्स रेज करने के लिए काम आते हैं, लेकिन प्रोसीजर भी स्टोर्ड ही होते हैं, लेकिन वो एरर रेज करने के लिए, बिजनेस लॉजिक के लिए काम होते हैं। ट्रिगर्स इवेंट होने के बाद या पहले फायर होते, प्रोसीजर का और इवेंट का कोई रिलेशन नहीं है। ट्रिगर्स ऑटोमेटिकली एग्जीक्यूट होते, उसके लिए कोई कमांड नहीं कॉल करनी पड़ती, प्रोसीजर को कॉल करना पड़ता है। ट्रिगर में इन आउट और इन आउट टाइप के पैरामीटर्स नहीं होते, प्रोसीजर में होते हैं, और इधर क्रिएट ट्रिगर कमांड यूज होती, इधर क्रिएट प्रोसीजर कमांड यूज होती। लूप, लूप 3 टाइप के होते हैं, सिंपल लूप, व्हाइल लूप, फॉर लूप। तीनों लूप का एक एक एग्जांपल मैं आपको करके बताता हूँ। लेट्स स्टार्ट विद द सिंपल लूप, और एक ही एग्जांपल तीनों लूप के लिए देता हूँ। तो सिंपल लूप कैसा दिखता है देखिए, मैंने डिक्लेयर किया है, कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर किया है? आई। आई को इनिशियल वैल्यू क्या दी है? नंबर। इनिशियल वैल्यू देने का फार्मूला ये होता है, कोलन इक्वल टू बिगिन, बिगिन से प्रोग्राम शुरू, और लूप कीवर्ड से लूप शुरू। मैं काय की वैल्यू प्रिंट करना चाहता हूं, तो आई की, आई की वैल्यू पहले क्या प्रिंट होगी? तो आई की वैल्यू पहले प्रिंट होगी 5। पहले आई की वैल्यू प्रिंट होंगी 5। हर बार वो कितने से बढ़ेंगी? तो वो 5 5 से बढ़ेंगी, 5 5 से बढ़ेंगी, 5 के बाद 10, 10 के बाद 15। अच्छा,
हम लूप से एग्जिट कब होंगे? हम लूप से एग्जिट तब होंगे जब आई की वैल्यू 50 को क्रॉस कर देंगी। मतलब वो 50 को प्रिंट करेगा क्या? यस, 50 को प्रिंट करेगा। 51 होने के बाद वो एग्जिट कर देगा। लूप खत्म, एंड लूप, प्रोग्राम खत्म। आंसर आएगा 5 से 50। देखिए 5, 10, 15, 20, 25 से लेके 50। फिर से समझाता हूं। डिक्लेयर हुआ आई वेरिएबल, इनिशियल वैल्यू 5 और वैल्यू इनिशियलाइज करने के लिए कोलन इक्वल टू, बिगिन से प्रोग्राम शुरू, एंड से प्रोग्राम खत्म। जब जब एंड वर्ड आएगा सेमीकोलन आना ही चाहिए। लूप से लूप शुरू, एंड लूप से लूप खत्म, सेमीकोलन। मैं आई की वैल्यू प्रिंट करूंगा तो पहले 5 प्रिंट होगा। हर बार मैं 5 5 से बढ़ा रहा हूं। 5 का 10 होगा, 10 का 15 होगा, 15 का 20 होगा। एग्जिट व्हेन, ये दोनों कीवर्ड है। कब एग्जिट करूंगा? जब ये आई 50 के ऊपर चला जाए, यानी 51 पे चला जाए, तब मैं बंद करूंगा। 50 तक प्रिंट होगा, 51 के आगे का प्रिंट नहीं होगा। यह है लूप नंबर 1। यही प्रोग्राम आप व्हाइल लूप से भी कर सकते हैं। अगर यही प्रोग्राम व्हाइल लूप से करना है तो क्या चेंजेस होते हैं मैं बताता हूँ। लूप के अंदर एक कीवर्ड डालना पड़ता है व्हाइल। यहाँ एक कंडीशन लिखनी पड़ती है, लेकिन कंडीशन में साइन उल्टा चाहिए। ये आई ग्रेटर देन 50 नहीं चलेगा, इसको उल्टा करना पड़ता है। आई लेस देन और इक्वल टू 50। मैं वहां बोल रहा था कि 50 के ऊपर गए तो एग्जिट करिएगा। मैं यहाँ बोल रहा हूँ 50 के नीचे या इक्वल है तो चालू रखिएगा। वहां मैं एग्जिट क्राइटेरिया बता रहा था, यहाँ मैं कंटिन्यू क्राइटेरिया बता रहा हूँ। वहां मैं बोल रहा था 50 के बाद में एग्जिट करिए, यहाँ मैं बोल रहा हूँ 50 के नीचे या इक्वल शुरू रखिए। अब यहाँ ये एग्जिट व्हेन लिखने की जरूरत नहीं है। हाँ, एंड लूप लिखना पड़ता है। यह है फॉर लूप। रन। नहीं, कुछ तो भी गड़बड़ हुई है। ठीक है, देख लेता हूँ क्या गड़बड़। रिकनेक्ट होना है 1 मिनट के बाद। आई नाम का वेरिएबल है, बिगिन किया, लूप किया, वाइल आई लेस देन और इक्वल टू 50 किया, आई की वैल्यू प्रिंट किया, आई 5 से बढ़ाया, एंड लूप लूप। कहाँ गड़बड़ हुई? हाँ, डीबीएमएस अंडरस्कोर आउटपुट पुट अंडरस्कोर लाइन। क्या गलत हुआ? देखो आ गया आंसर। कुछ तो भी 1 2 कैप लेटर्स गलत हुए होंगे। तो सो सी हाउ द व्हाइल लूप इज वर्किंग। मैंने डिक्लेयर किया है वेरिएबल इज आई, वैल्यू इज 5। व्हाइल लूप लेस देन और इक्वल टू 50 तक चलेगा। वहां ग्रेटर देन 50 लिखते थे, यहाँ लेस देन और इक्वल टू 50। लूप आई की वैल्यू डिस्प्ले होगी। हर बार आई की वैल्यू 5 से बढ़ेगी। यहाँ एग्जिट वगैरह लिखने की जरूरत नहीं है। एंड लूप, एंड रन करोगे तो ऐसा आंसर आएगा। अब तीसरा आता है फॉर लूप। यही प्रोग्राम फॉर लूप में कैसे करते हैं वो भी समझा देता हूँ। यह है फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स देखिए। फॉर, फिर चाहिए काउंटर वेरिएबल जैसे कि आई, फिर चाहिए इन कीवर्ड। अगर लूप उल्टा चलाना है तो रिवर्स कीवर्ड लिखना। लूप उल्टा नहीं चलाना है तो रिवर्स कीवर्ड को स्किप कर देना। लोअर बाउंड जैसे कि 10, फिर 2 डॉट, अपर बाउंड जैसे कि 50। रिवर्स करना है तो इधर 50 और इधर 10 मत करिएगा। इधर 10, इधर 50, सिर्फ वर्ड डाल दीजिएगा रिवर्स। मैं करके बताता हूँ आपको। ये वाला प्रोग्राम देख लीजिए। ये मैंने डिक्लेयर किया है। कौन सा वेरिएबल डिक्लेयर किया है? आई। बिगिन, एक फॉर लूप लिया है जिसमें लूप काउंटर वेरिएबल का नाम आई है। इन 1.77, 1.7, 1.7, इसका मतलब 1 इज अ लोअर बाउंड, 7 इज अ अपर बाउंड। तो आप बोलोगे इंक्रीमेंट कितने से होगा? बाय डिफॉल्ट 1 से होता, उससे ज्यादा आप इंक्रीमेंट कर ही नहीं सकते इसमें। आई की वैल्यू डिस्प्ले हो रही, एंड लूप एंड 1 से लेके 7 तक डिस्प्ले होने वाला है। ये हो गया, 1 से 7 तक डिस्प्ले हो गया। कैसे? डिक्लेयर वेरिएबल का नाम आई, डेटा टाइप नंबर, बिगिन फॉर लूप लिया है, आई वेरिएबल है, इन 1
लोअर बाउंड है, डॉट डॉट 7 अपर बाउंड है, लूप शुरू, आई की वैल्यू प्रिंट होगी, वो ऑटोमेटिक इंक्रीमेंट होती है। नॉर्मल वाले लूप में और व्हाइल वाले लूप में इंक्रीमेंट करना पड़ता है, यहाँ नहीं करना पड़ता, यहाँ ऑटोमेटिक हो जाता है इंक्रीमेंट। ठीक है, अगर आप यहाँ पे लोअर बाउंड 5 लिखते, अपर बाउंड 50 लिखते, तो 5 से 50 के बीच में प्रिंट होता था इंक्रीमेंट बाय 1। आप बोलोगे उल्टा कैसे करना, कुछ भी नहीं, उल्टा करना है तो यहाँ इन के बाद रिवर्स कीवर्ड लिखना, कैपिटल स्मॉल कैसा भी लिखो। अब ये लूप उल्टा चलेगा, देखो 50 से 5 तक। ठीक है, अब आप बोलोगे सर 50 से 5 जब दिया आपने और ये रिवर्स नहीं लिखा तो इसने एक एक से बढ़ाया, इसका मतलब अपना वो तो पर्पज सॉल्व ही नहीं होता, 5, 10, 15, क्योंकि इसमें तो 5 से बढ़ाने की कोई आइडिया ही नहीं है। 5 के बाद ये 6 लेगा, 6 के बाद 7 ही लेगा। हाउ टू इंक्रीज बाय 5 है सॉल्यूशन। आपने क्या करना, इस सेंटेंस को कंडीशन में डाल देना। आपने क्या बोलना, इफ मॉड, काय को मॉड, आई को, कितने से, 5 से, इसका मॉड का आंसर अगर 0 आता है तो ही प्रिंट करिए। देन प्रिंट दिस स्टेटमेंट, एंड इफ, लाइक दिस। तो देखिए आई 5 से 50 जा रहा है, लेकिन ये स्टेटमेंट अभी मैंने कंडीशन में डाला। मैंने कंडीशन में क्या बोला कि ये जो आई की वैल्यू है ये भले ही 5 से 50 जाएंगी, लेकिन उस वैल्यू को आप तभी प्रिंट करना जब उसको 5 से मॉड का आंसर 0 आ जाए, तो अभी ऐसा प्रिंट होगा। ये देखो, मतलब ये स्टेटमेंट हमने कंडीशन में डाल दिया। हमने बोला कि आई की वैल्यू जब जब 5 से डिविजिबल हो जाएंगी, रिमाइंडर 0 आएगा, तभी प्रिंट करो, अदरवाइज डोंट प्रिंट। तो यहाँ पे हमने 3 लूप खत्म किए। कौन से 3 लूप, शॉर्ट में समझा देता हूँ सिंटैक्स के साथ। Looping or iterative control structure, it is used when we want to repeat certain statement number of time. Statement get repeated till the condition is true. Once the condition become false, loop get stop. तो 3 टाइप के लूप होते हैं, सिंपल, while, for. Simple loop, it used for repetition purpose. Statement in loop body keeps on executing and it will stop as soon as exit criteria reach. ठीक है, तो यहाँ पे देखिए, तो ये एग्जिट कंट्रोल लूप हुआ। लूप की बॉडी, एग्जिट की कंडीशन, एंड लूप। एग्जिट की कंडीशन ऑप्शनल क्यों है, स्क्वायर ब्रैकेट में क्यों है, क्योंकि अगर आपने एग्जिट कंडीशन नहीं दी तो लूप इनफाइनाइट चलेगा। फिर यहाँ पे देखिए, डिक्लेयर आई वेरिएबल 5 से शुरू हुआ, बिगिन, यहाँ लूप शुरू हुआ, आई की वैल्यू प्रिंट हो रही, हर बार 5 से बढ़ रही, 50 के ऊपर जाने के बाद हम एग्जिट कर रहे हैं, लूप खत्म, प्रोग्राम खत्म। दूसरा है व्हाइल लूप, इट इज ऑल्सो यूज फॉर रिपीटेशन पर्पज, लेकिन ये एग्जिट क्राइटेरिया नहीं बताता, ये कंटिन्यू क्राइटेरिया बताता है। ठीक है, कब तक कंटिन्यू रखना है वो बताता है। एक बार ये कंडीशन फॉल्स हो गई तो ये रुक जाएगा। ठीक है, व्हाइल कंडीशन, लूप शुरू, लूप बंद, लूप के अंदर स्टेटमेंट और इंक्रीमेंट डिक्रीमेंट। जैसे कि डिक्लेयर से प्रोग्राम शुरू, आई की वैल्यू 5, बिगिन से मेन बॉडी शुरू, व्हाइल आई लेस देन और इक्वल टू 50, वहां ग्रेटर देन 50 था, यहाँ लेस देन और इक्वल टू 50 है। लूप आई की वैल्यू प्रिंट होंगी, हर बार 5 से बढ़ेगा, एंड लूप, एंड। नेक्स्ट है फॉर लूप। फॉर लूप का सिंटैक्स थोड़ा ध्यान रखना, फॉर चाहिए, फिर काउंटर वेरिएबल जैसे कि आई चाहिए, फिर इन, उल्टा जाना है तो रिवर्स, नहीं तो रिवर्स वर्ड को छोड़ दीजिए, स्क्वायर ब्रैकेट में मतलब ऑप्शनल है। हमेशा छोटी वैल्यू यानी लोअर बाउंड पहले चाहिए, बीच में एग्जैक्टली 2 डॉट चाहिए, फिर अपर बाउंड यानी बड़ी वैल्यू बाद में चाहिए। रिवर्स जाना है तो बड़ी वैल्यू पहले, छोटी वैल्यू बाद में, ऐसे मत करिएगा। लूप के अंदर फिर आपको स्टेटमेंट्स लेना है। ये एग्जाम्पल है, 1 से शुरू हुआ, डॉट डॉट 7 पे खत्म हुआ, प्रिंट किया, तो 1 से 7 प्रिंट होगा। लेकिन यहाँ अगर रिवर्स कीवर्ड डाला इन के बाद और 1 के पहले, तो आंसर रिवर्स में होता। सीक्वेंशियल और लीनियर कंट्रोल स्ट्रक्चर में आता है गोटू। तो गोटू आपको पता है, गोटू का सिंटैक्स ऐसा है, गोटू लेबल का नाम कोलन, और जब वो लेबल के पास जाना होता है तब लेबल के सामने 2 बार एंगुलर ब्रैकेट चाहिए इधर उधर। एग्जाम्पल देता हूँ, और लेबल स्टेटमेंट मस्ट बी फॉलोड बाय एट लीस्ट 1 एग्जीक्यूटेबल स्टेटमेंट।
लेबल स्टेटमेंट कभी आखिरी स्टेटमेंट नहीं होना चाहिए, उसके बाद में कुछ ना कुछ चाहिए। एग्जाम्पल देता हूँ, डिक्लेयर वेरिएबल का नाम है आई, फॉर लूप जा रहा है 1 से 10 तक, हम आई की वैल्यू प्रिंट कर रहे हैं, लेकिन हमने क्या बोला कि कंप्यूटर जी जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो जाएगी, इक्वल टू साइन कंपैरेटिव ऑपरेटर होता है यहाँ पे, 5 हो जाएंगी तो हम बोल रहे गो टू एबीसी। ये गो टू एबीसी यानी ये वाला सिंटैक्स हो गया, गो टू और लेबल का नाम एबीसी दिया है, कुछ भी दे सकते फॉलोड बाय सेमीकोलन। ये तो जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो जाएंगी, मैं क्या करूंगा, ये गो टू एबीसी से यहाँ पे चला जाऊंगा, एबीसी पे, इधर भी 2 ब्रैकेट, इधर भी 2 ब्रैकेट एंगुलर वाले, और मैंने बोला है कि ये गो टू के बाद कम से कम एक सेंटेंस आना ही चाहिए, इट्स रूल, गो टू कैनॉट बी, ये वाला स्टेटमेंट कैनॉट बी लास्ट स्टेटमेंट। तो मैंने यहाँ बोला है जंप ड्यू टू गो टू। अब सही मायने में देखा जाए तो आउटपुट 1 to 10 आना चाहिए था, लेकिन आउटपुट 1 to 5 क्यों आया, क्योंकि जैसे ही आई की वैल्यू 5 हो गई, मैं गो टू एबीसी से लूप के बाहर, एंड लूप के बाहर जम करके यहाँ जाके ये सेंटेंस प्रिंट करके मैंने प्रोग्राम को रोक दिया।